इंसान हमेशा से जिंदगी के राज जानना चाहता है। हम सभी के मन में ये सवाल उठते हैं, हम कहां से आए, हमारा मकसद क्या है, क्या हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है। ये सवाल सदियों से पूछे जा रहे हैं। हर पीढ़ी ने इनका जवाब खोजने की कोशिश की है। हर धर्म ने अपने तरीके से हमें सुकून और राह दिखाई है। हर संस्कृति ने अपने अनुभव साझा किए हैं। सोचो, अगर धर्म हमें अलग करने की बजाय जोड़ने लगे, अगर हम एक दूसरे की मान्यताओं को समझें और स्वीकारें, ऐसी दुनिया जहां यकीन दीवारें नहीं पुल बनाए, जहां हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। यही है अलग अलग धर्मों को अपनाने का असली मतलब, एकता और समझ का संदेश। हर धर्म की अपनी कहानियां और रस्में हैं जिनमें सच्चाई का एक हिस्सा छुपा है। ये कहानियां हमें जोड़ती हैं। जैसे किसी बड़े से कालीन में अलग अलग धागे होते हैं, वैसे ही ये मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, एक सुंदर और समृद्ध तस्वीर। हर धर्म की खूबसूरती को समझकर हम अपनी समझ बढ़ाते हैं, हम अपने दिलों को खोलते हैं। हम ईश्वर को दूर या अलग नहीं, बल्कि एक पूरे रूप में देखने लगते हैं, एकता और प्रेम के रूप में। आइए इस सोच को साथ मिलकर समझें, एक नई शुरुआत करें। दुनिया के धर्मों के बारे में सोचिए। हर धर्म की अपनी अनूठी परंपराएं और मान्यताएं होती हैं, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। बौद्ध धर्म दया और ध्यान पर जोर देता है। यह हमें सिखाता है कि आंतरिक शांति और करुणा के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हिंदू धर्म धर्म और कर्म की बात करता है, जो अच्छे जीवन के लिए नियम है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इस्लाम खुदा की इबादत और दूसरों की मदद करने की सीख देता है। यह हमें सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार हैं। ईसाई धर्म प्यार, माफी और दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करने की बात सिखाता है जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। यह हमें सिखाता है कि प्रेम और क्षमा से हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। हर धर्म अपने तरीके से हमें एक अच्छी और दयालु दुनिया की तरफ ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं। भले ही उनके तरीके अलग हों, लेकिन उनके मूल्य एक जैसे ही हैं। ये मूल्य हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं। प्यार, दया, न्याय और जीवन के मकसद की तलाश, ये सबकी चाहत होती है। ये मूल्य हमें एक बेहतर समाज बनाने में मदद करते हैं। ये साझा मूल्य दुनिया भर के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन समानताओं पर ध्यान देकर हम अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच समझ और सम्मान बढ़ा सकते हैं। यह हमें एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया की ओर ले जाता है। ईश्वर को एक अनंत प्रकाश की तरह सोचो। ये प्रकाश जब इंसानी संस्कृति के प्रिज्म से गुजरता है तो कई रंग बनाता है। हर धर्म उस प्रकाश का एक अलग रंग या तरंग दैर्ध्य है। कोई भी एक रंग पूरा प्रकाश नहीं है, लेकिन हर रंग उसकी चमक में अपना योगदान देता है। ये उदाहरण धार्मिक बहुलता की खूबसूरती दिखाता है। ये हमें हर धर्म की अलग अलग खूबियों का सम्मान करने का मौका देता है, साथ ही उनके साझा स्रोत को भी पहचानता है। जैसे एक मधुर संगीत के लिए अलग अलग वाद्य यंत्रों की जरूरत होती है, वैसे ही इंसानियत को अलग अलग धर्मों की जरूरत होती है। ये विविधता जब सम्मान और समझ के साथ अपनाई जाती है तो हमारे विश्वास को और मजबूत बनाती है। आज दुनिया को समझ और दया की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। हमें एक दूसरे की भावनाओं और विश्वासों का सम्मान करना सीखना होगा। धार्मिक असहिष्णुता और अतिवाद शांति के लिए खतरा है। ये हमारे समाज को विभाजित करते हैं और हमें एक दूसरे से दूर करते हैं। लेकिन हमारे पास एक विकल्प है। हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक ऐसा रास्ता चुन सकते हैं जो हमें एकजुट करे। हम शक और डर की दीवारें बनाना जारी रख सकते हैं। ये दीवारें हमें अलग करती हैं और हमारे बीच अविश्वास पैदा करती हैं। या हम समझ और सम्मान के पुल बनाने का रास्ता चुन सकते हैं। रास्ता साफ है, हमें बस एक कदम उठाने की जरूरत है। आइए हम अलग अलग धर्मों को अपनाएं। हर धर्म की अपनी सुंदरता और सिखावन होती है। आइए एक दूसरे की परंपराओं से सीखते हुए सम्मानजनक बातचीत करें। संवाद से ही हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। आइए गरीबी, अन्याय और पर्यावरण जैसे साझा मुद्दों को हल करने के लिए मिलकर काम करें। ये मुद्दे हम सभी को प्रभावित करते हैं। हर व्यक्ति में ईश्वर की उपस्थिति को पहचान कर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां धर्म एकता का कारण बने, न कि फूट का। यह हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां विश्वास का ताना बाना हम सभी को एक करे। यह हमारा सपना है और इसे साकार करना हमारे हाथ में है।